टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैटल 24/7। आज के इस वीडियो सेशन में मैं कवर कर रही हूँ ग्रामर का एक रूल, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को डे 87 का रूल नंबर 87। और यहाँ पर आपका जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू अनटिल एंड अनलेस। आज मैं क्लास में पढ़ा रही थी और काफी सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, जब तक तेरी उंगलियां मेरे बालों से कुछ कह ना दे, सुना है ना। सो अनटिल अनलेस आपका और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, जब तक। एक और सॉन्ग है, जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी, राइट। सो जब तक दोनों का मतलब होता है, बट दोनों के साथ कुछ ना कुछ रूल्स यूज होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में दोनों के दोनों वर्ड जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से इनके साथ आप कभी भी नो और नॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो, राइट। दूसरा, ये कंडीशनल वर्ड्स हैं, है ना। सो जिस भी जगह या जिस भी सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस बन रहा होगा, ये कंडीशनल वर्ड इस्तेमाल हो रहे होंगे, उनके साथ आप विल शैल का भी इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे, इसको याद रखना है, ठीक है। और अनटिल अनलेस को और अनलेस अनटिल को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आप अनटिल की बात करते हो तो अनटिल आपका टाइम क्लॉज डिफाइन करता है, ये टाइम डिफाइन करता है, समय के बारे में बात करता है। जबकि आपका जो अनलेस है वो आपका कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल है ना, तो वो कंडीशन बताएगा। इट विल ऑलवेज टेल यू कंडीशन। फाइन। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिए जा सकते हैं। मैं 3 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, तीनों में ही आपको एरर्स दे रही हूँ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें एरर क्या है। सबसे पहला सेंटेंस, अनलेस you do not work hard, you will not succeed. You will not succeed. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, unless she will pass her exam, she will not get reward. ये सेकेंड सेंटेंस है। थर्ड, I will wait here. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, unless you come, right? अब किसी भी रूल को अप्लाई करने से पहले आप ये देख लेना कि अनलेस कौन से सेंटेंस में आ रहा है, बिकॉज आपको यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस मिल रहे हैं दिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेस। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड लिखा हुआ है, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, यू विल नॉट सक्सीड। दूसरा देखो, अनलेस शी विल पास द एग्जाम, शी विल नॉट गेट रिवॉर्ड, राइट। 2 सेंटेंस मिलके बना हुआ है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आई विल वेट हियर अनलेस यू कम, जब तक तुम आ नहीं जाते। सो आपने नोटिस किया, ऑल दी सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेस, राइट। तो जिसमें भी आपका अनलेस वर्ड आ रहा है या अनटिल वर्ड आ रहा है, आप उसी में ही चेंजेस करोगे, उसके अलावा कोई सेंटेंस में आप चेंज नहीं करोगे। सो अनलेस कौन से सेंटेंस में आ रहा है, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, और यहाँ पे अनलेस कहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाले सेंटेंस में आ रहा है। तो आप चेंजेस इसी में ही करोगे, राइट। सो आपने क्या क्या रूल पढ़ा, अनलेस और अनटिल के साथ आप नॉट यूज नहीं करते हो, ठीक है, विल यूज नहीं करते हो, और अनलेस को अनटिल से रिप्लेस नहीं कर सकते, अनटिल को अनलेस से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कह रहा है जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करते तब तक तुम सक्सेस नहीं पाओगे। तो ये कौन सा क्लॉज है आपका, कंडीशनल क्लॉज है। आप कंडीशन लगा रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए, कंडीशन लगा रहे हो, राइट। लेकिन आपको पता है अनलेस के साथ नॉट वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो आप इसको हटा दो। अनलेस यू डू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करते, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड। तो अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है, उसके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इस विल और नॉट को आप नहीं छुएंगे। दूसरा देखिए, अनलेस शी विल पास एग्जाम शी विल नॉट गेट रिवॉर्ड। जब तक वो पास नहीं हो जाती तब तक उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगेन ये कंडीशन बता रहा है, तो हम यहाँ पर अनटिल का यूज नहीं कर सकते। जब तक वो अपना एग्जाम पास नहीं कर लेती तब तक उसे रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, ये तो बोल रहे हैं। तो आपने इसके साथ फ्यूचर भी यूज नहीं करना, विल शैल भी यूज नहीं करना, और नॉट भी यूज नहीं करना। तो हमें इस सेंटेंस से मतलब नहीं है, सेंटेंस से मतलब है हमें इसके साथ विल नहीं लगाना, विल हटा दिया। तो मॉड्यूल ऑक्सिलरी की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी, बट हम जैसे ही विल हटाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ शी।
अब शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो उसमें एस और ईएस लगा देते हैं। तो पास पावर्ड नहीं होता, पासवर्ड होता है, और पास को जब आप ईएस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पासेस। So unless she passes her exam, she will not get rewarded. सेकंड वाले सेंटेंस को नहीं सुना है क्योंकि वहां पे unless वर्ड नहीं आ रहा है। थर्ड वाला देखिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम आ नहीं जाते। मैं यहाँ कंडीशन नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे टाइम की बात कर रही हूँ। कब तक, जब तक तुम आ नहीं जाते, है ना। तो मैं तुम्हारे समय का इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे आने के समय का इंतजार कर रही हूँ। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द टाइम हियर, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, until, not unless। मैंने आपको बताया था ना, unless और until को रिप्लेस नहीं कर सकते। सॉरी, अनलेस को until की जगह, until को unless की जगह आप यूज नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग यूजेज होता है। सो जाते जाते मैं आप लोग को एक होमवर्क दे करके जा रही हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि करेक्शन क्या होगा। मैंने कहा शी विल नॉट बी कॉल्ड योर्स, वो तुम्हारी नहीं कहलाएगी, unless you will not show your marriage certificate। जब तक तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाते तब तक वो तुम्हारी नहीं कहलाएगी। सो पहला सेंटेंस तो ये है, शी विल नॉट बी कॉल्ड योर्स, और दूसरा सेंटेंस ये, अनलेस यू विल नॉट शो योर मैरिज सर्टिफिकेट। सो आपको पता है अनलेस के साथ नो नॉट नहीं लगाते, आपको पता है अनलेस के साथ विल शैल नहीं लगाते, आपको पता है अनलेस को अंटिल से रिप्लेस नहीं कर सकते। सो आप मुझे इसका करेक्शन आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।